मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। राधे राधे। और ये मेरा पॉइंट बन गया है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का आजकल। सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन, यहाँ से एग्जिट करते ही मैं ये देखो जैसे बात करने लगी तो अनाउंसमेंट होने लगी। एनीवे मेरा टाइम हो चुका है। अभी केवल मैं ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रुकी हूँ, तो अब मैं सीधे जा रही हूँ ऑफिस और वापसी में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इन बिटवीन कुछ मुझे ऐसा लगा कि रिकॉर्ड करने लायक है तो डेफिनेटली मैं रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों तक लेकर के आऊँगी। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते हैं कैसा रहता है दिन। मेरे को भी नहीं पता अभी क्या होने वाला है, कैसा रहेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे पता लगता जाएगा। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. So guys, मैं पहुंच चुकी हूँ आज जनकपुरी। उसका कारण ये नहीं है कि मेरे को कोई बहुत बड़ा या ज़रूरी काम है, पर मैंने जो कान छिदवाए थे सबसे यहाँ पे टॉप पे, वो मेरी ईयरिंग गुम गई। 3 महीने तक तो बड़ी मुश्किल से कवर ही नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। मतलब अब ठीक हुआ तो ईयरिंग गुम गई। तो इससे पहले कि ये कान का ये जो सुराख है ये बंद हो जाए, इस पर पिन लगा देते हैं। और उसके लिए यहीं लेना पड़ेगा मुझे, बुडेला में मुझे मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर बोलते हैं इसको, तो आपको दिखा दूं अगर आप दिल्ली से नहीं हैं तो। कभी तो मेरे भी वीडियोस वायरल होंगे, कभी तो कोई देखेगा और फिर ये सोचेगा कि ये कोई दिखाने की बात है। बिल्डिंगें नहीं देखी हमने, समझ के क्या रखा है। और दोस्तों एक्चुअली मैं छोटे से गांव से आई हुई हूँ ना, तो मेरे को ये भी अच्छी चीज़ कभी कभी अच्छा लग जाता है। इसलिए पता नहीं मैं इसमें क्या चीज़ कट करूँगी, क्या अपलोड करते समय रखूँगी, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो फिर वो बोलती जाती, फिर समझ नहीं आता कि वो करेक्ट कुछ बोला है या बस बोलना है सोच करके बोला है। चलते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं। इतनी किस खुशी में ये बिल्डिंगें बना रखी हैं यहाँ पे ऊंची ऊंची ना, अच्छा लगता है देखते हुए। लेकिन ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और पुरानी है तो क्या है, पक्की तो होती ही होंगी शायद। पहले मेरा ऑफिस भी यहीं था जनकपुर, इस वाली बिल्डिंग में, इस वाली बिल्डिंग में था। अपोलो म्यूनिक में जब मैं जॉब करती थी, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस की एक कंपनी है, तो उसमें मैं एज ए सेल्स मैनेजर जॉब करती थी उस टाइम पे। और मैंने बाद में रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि मेरी लड़ाई हो गई थी वहाँ के ब्रांचर से। हाय, बहुत लड़ती हूँ मैं, वैसे मैं इतनी आसानी से किसी से लड़ती नहीं हूँ, लेकिन फिर जब मेरी लड़ाई होती है ना, फिर वो आर पार की लड़ाई हो जाती है कि या तो तू नहीं या तो मैं नहीं वाली लड़ाई हो जाती है। तो ये कोई अच्छी बात तो वैसे है नहीं, पर ऐसा ही होता है मेरे साथ में। फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। थोड़े दिनों में मुझे पता चला, क्या पता चला मुझे, कि उसको टर्मिनेट ही कर दिया ब्रांच मैनेजर को। इसका मतलब गड़बड़ उसमें ही थी, तंग करता था वैसे अपने लोगों को बिना फालतू का प्रेशर देके। एनीवे, उसके बाद मैंने रिज़ाइन किया, उसके बाद वो बंदे को टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद पता चला कि अपोलो म्यूनिक को HDFC ने टेक ओवर कर लिया है, बताओ। फिर मैंने सोचा यार थोड़े दिन और पेशेंस ही रख लेती, उसको तो कंपनी ने टर्मिनेट ही कर देना था, मैं एक पार्ट बन जाती HDFC अर्गो का। एनीवे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो अभी भी HDFC का पार्ट हूँ, लेकिन तब जॉब करती थी, अभी फ्रीलांसिंग करती हूँ, यही फ़र्क है। तो मैं पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे आना था। आपको दिखाऊँ, वाह, इसको बोलते हैं क्राफ्ट मार्केट। इसके नीचे बिल्कुल सीढ़ियों से नीचे उतरूँगी। अब यहाँ पे क्या है कि चारों तरफ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, आपको दिखाती हूँ। और ऊपर की बिल्डिंग्स में क्या है कि ऑफिस बने हुए हैं, नीचे स्टॉल लगे हुए हैं, चारों तरफ इस तरीके से बिल्डिंग्स हैं। और इसके नीचे अगर हम उतरते हैं, ओहो, अभी तो इन दुकानें खुलनी भी शुरू नहीं हुई हैं और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। चलो मैं देख के तो आती हूँ, क्या पता कुछ मिल ही जाए मुझे। अभी ना इवनिंग के टाइम पे बहुत रश रहता है यहाँ पे ना, जूते चप्पलों की दुकानें तो खुली हैं। जिसे बोलते हैं ना, हद हो गई। मतलब
इयररिंग्स नहीं मिल रहे इतने बड़े क्राफ्ट मार्केट में। मतलब इतना अच्छा कलेक्शन है। एक तो मेरे फ़ोन की मेमोरी भी फुल हो रखी है, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। पर जिस तरीके के मुझे चाहिए थे ना वो नहीं मिल रहे, उनकी रॉड इतनी हैवी है तो इतना यहाँ पे है तो आएगी नहीं ना फिट, इस वजह से। अब मैं जाती हूँ घर वापस, आपसे मिलूँगी अब मैं 3 बजे के आसपास, क्योंकि तब तक मेरे पास में बहुत ज़्यादा काम है इसीलिए। मैं कह रही थी कि मैं घर जाने की बात करूँगी बात आपसे, पर एक बात जो थी ना वो अधूरी रह गई थी, तो मैं वो पूरी कर लेती हूँ। जनकपुरी आने से आज मुझे ये सबक मिला है। एक कहावत चरितार्थ ही है, कहावत ये है, ऊँची दुकान और फीके पकवान। मैं बड़ी उम्मीद के साथ बैठी हूँ, यहाँ पर मेरे को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ मेरे हिसाब का कोई काम नहीं हुआ, इतनी धूप में अलग से मैं भटकी, तो इसीलिए बुडेला इज दी बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। तो हम विकासपुरी वासियों के लिए बुडेला और एम ब्लॉक की मार्केट बेस्ट ऑप्शन है। हमको इधर उधर नहीं अपने मन को भटकाना चाहिए। तो ये है आज की जर्नी, और बाय बाय दोस्तों। बहुत ही धूप है, बहुत ही बेहद बेहद धूप है, क्या करूँ मैं। दोस्तों बोलिए राधे राधे। और आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ इनके शाम के 5:30 बज रहे, शायद ये ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो जी राधे राधे के साथ ही सबसे पहले आप दर्शन कीजिए हमारी राधा रानी के, साथ में आप दर्शन कीजिए लड्डू के और कान्हा जी के और हमारे मुरली के और हमारे गणपति बप्पा के। तो ये है सबके दर्शन। और आप सोच रहे होंगे फिर फूल जो हैं ये अभी तक इतने ताज़े कैसे हैं, बताती हूँ। ये फूल भी मैंने आज इनको लेट चढ़ाए, जबकि मैं मॉर्निंग में ही तोड़ करके आ रखी थी। और ये मुरझाए इसलिए नहीं, क्योंकि आज मैंने एक ट्रिक अपनाई कि जब तक मैंने फूल चढ़ाए नहीं थे तब तक इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था। रखते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन क्या हो गया, फ्रिज में रख दिया था तो मुरझाए तो नहीं ना कम से कम। फिर जब निकाले तो ऐसे के ऐसे ही थे। मेरी ट्रिक तो काम कर गई नन्नी, आज कमाल हो गया। मैं तो कमाल कर दी नन्नी, ये ना रहता, मैंने कमाल कर दिया ना।